So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures we have started development of lateral surfaces, जिसमें हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में डेवलपमेंट ऑफ प्रिज्म देखा है। प्रिज्म के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो आज के लेक्चर में आज से आगे हमें डेवलपमेंट ऑफ पिरामिड्स देखना है। अभी प्रिज्म और पिरामिड में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है कि प्रिज्म के सारे फेसेज जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन पिरामिड के फेसेज जो होते हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं। कैन यू सी दिस? क्या होता है, पिरामिड के बेस के जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, एपेक्स, एक ही पॉइंट को सारे कॉर्नर ज्वाइन करते हैं और जिस लाइन से हम ज्वाइन करते हैं उसे हम जनरेटर बोलते हैं। ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। अब होता क्या है कि इसका जो जनरेटर का लेंथ है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये ट्रू लेंथ नहीं बन पाता है। जैसे प्रिज्म के सारे वर्टिकल फेसेस का लेंथ जो होता है हमेशा ट्रू लेंथ होता था और पैरेलल लाइन डेवलपमेंट हम करते थे, उस वजह से वो प्रॉब्लम में थोड़ा एक स्टेप कम था, थोड़ा आसान था। लेकिन पिरामिड के केस में क्या हो जाता है, ये जनरेटर जो है वो इंक्लाइन होने की वजह से इसका लेंथ एवरी टाइम ट्रू लेंथ नहीं रहेगा और डेवलपमेंट में हमें हमेशा ट्रू लेंथ चाहिए होता है। तो हमें वो कैसे फाइंड करना है, मतलब ये इंक्लाइन होने की वजह से इसका लेंथ क्यों चेंज होता है, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आज का सेशन होने वाला है, जिसमें मैं क्या बताऊंगा आने वाले 5-10 मिनट में कि कोई भी लाइन अगर किसी प्रोजेक्शन प्लेन को इंक्लाइन कर देते हैं हम, तो उसका लेंथ क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, कम होता है, बढ़ता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो अगर कोई भी लाइन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्लाइन होती है तो उसका जो व्यू बनता है वो उसका लेंथ ट्रू लेंथ नहीं बन पाता। ये जो लाइन मैंने बोला ये आपको नहीं समझा होगा, वो समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक लाइन लिया है, लाइन के लिए मैंने एक छोटी सी डंडी लिया है। इस डंडी को हम क्या करेंगे, इसका ट्रू लेंथ देखेंगे। इसका ट्रू लेंथ मतलब क्या, इसका एक्चुअल लेंथ। इसका एक्चुअल लेंथ कितना है भाई, तो हमने इसको मेजर किया है, इसका 196 यूनिट्स है। यूनिट्स कुछ भी रहेंगे, सेंटीमीटर मीटर पता नहीं, हमें समझना क्या है, 196 यूनिट्स का इसका लेंथ है, यहां से लेके यहां तक। इसे पॉइंट ओ नाम देते हैं, इसे पॉइंट 1 नाम देते हैं। तो O1 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब ये उसका ट्रू लेंथ है। ये ट्रू लेंथ मुझे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इसके ऊपर में मेरा प्रोजेक्शन लेने वाला हूं, तो इसे हमने क्या बोला है, वर्टिकल प्लेन बोला है। तो वर्टिकल प्लेन के ऊपर हम व्यू लेने वाले हैं। जनरली वर्टिकल प्लेन पे हम फ्रंट व्यू लेते हैं, तो इस डंडी का हम फ्रंट व्यू लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सबको? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कौन है, वर्टिकल प्लेन है। तो रेज ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन लाइक दिस। तो आपका कैमरा, मतलब कैमरा की आंखें जो है, आपकी आंखें, आपकी आंखों से जो रेज आएंगे, वो रेज सारे इस प्लेन को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे, और उसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इस डंडी को अगर हम सामने से देखते हैं, जैसे यहां से देखो आप, सामने से क्या दिखेगा, यहां से एक पॉइंट दिखेगा आपको, सही है, उसका लेंथ दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है आपको, पॉइंट दिख रहा है। ये बात क्लियर है। अब अगर मुझे डंडी का पूरा लेंथ देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को पैरेलल करना पड़ेगा इस तरह से। अब आपको डंडी का पूरा लेंथ दिख रहा है, तो इसको मैं वीपी को पैरेलल रखा है मैंने, और इस केस में अभी पर्टिकुलर जिस केस में मैंने उसको होल्ड किया है, इस केस में वो एचपी को भी पैरेलल है, सही है। तो इसमें 100% आपको फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिलने वाला है। अब मैं अगर इसको इस तरह से घुमाता हूं, अब क्या कर रहा हूं मैं, एचपी को उसको इंक्लाइन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, एचपी को इंक्लाइन बना रहा हूं। उससे उसके फ्रंट व्यू में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका फ्रंट व्यू में उतना ही लेंथ है जितना यहाँ पे था, कितना था, 196 यूनिट्स था। तो अभी भी मैंने उसको वीपी को पैरेलल ही रखा है। ये जो लाइन अभी दिख रहा है आपको, ये वीपी को पैरेलल है, मतलब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को वो पैरेलल है। तो उसका जो भी प्रोजेक्शन हमें मिलेगा वो उसमें कौन सा लेंथ दिखेगा मुझे, 196 यूनिट्स ही दिखेगा, मतलब ट्रू लेंथ ही दिखेगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को आपकी डंडी या आपकी लाइन क्या है, पैरेलल है, सही है। एचपी को भले ही वो इंक्लाइन हो, एचपी हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन अब इस केस में नहीं है, हम टॉप व्यू नहीं ले रहे, हम कौन सा व्यू ले रहे हैं, फ्रंट व्यू ले रहे हैं। तो फ्रंट व्यू के केस में ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को पैरेलल है, इसके लिए इसका ट्रू लेंथ हमें फ्रंट व्यू में मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन O1, जिसका लेंथ क्या दिखेगा मुझे, ट्रू लेंथ दिखेगा। ये हमारा केस नंबर 1 है, जिसमें हमने क्या किया है, लाइन को पैरेलल टू वीपी रखा है। समझ गए सब लोग? मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस तरह से ये 196 यूनिट्स यहाँ पे आ गए। अब हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया अभी, इस केस में जब वो डंडी किसको पैरेलल है, वीपी को पैरेलल है, तो उस केस में हमें जो प्रोजेक्शन मिल रहा है, जो प्रोजेक्टेड लेंथ, ये कौन सा है, प्रोजेक्टेड लेंथ है, वो क्या है, ट्रू लेंथ के इक्वल ही है। जितना हमारा ट्रू लेंथ है उतना ही हमारा प्रोजेक्टेड लेंथ भी है। जो प्रोजेक्शन हमें मिला है वो सेम लेंथ का है। क्लियर है सबको? कब ये हुआ है, जब हमारा लाइन हमारे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को पैरेलल होता है।
क्लियर? अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, आपके सामने करूंगा, उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है मैं क्या कर रहा हूं, उसको उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करो। अब देखो, ये इनिशियल स्टेज में ये डंडी क्या है बताओ मुझे, अभी इस पोजीशन पे ये डंडी क्या है, वीपी को पैरेलल है या नहीं है? हाँ सर है, क्योंकि ट्रू लेंथ मैच कर रहा है तो वीपी को पैरेलल है। अब मैं एक प्रोसेस कर रहा हूं, उसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। क्या कर रहा हूं मैंने अभी इस पोजीशन में होल्ड करता हूं मैं, तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो प्लेन है, जिस प्लेन में ये डंडी है, ये प्लेन वीपी को कुछ एंगल बना रहा है। कैन यू ऑब्जर्व दिस एंगल? इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन चुका है। ये पॉइंट तो मैंने फिक्स रखा है, वो वाला पॉइंट क्या है, स्टैंड की मदद से मैंने क्या किया है, फिक्स किया है। सिर्फ पॉइंट नंबर 1 जो है आगे आ चुका है। आगे आ गया मतलब क्या, यहां से आगे आया मतलब क्या, एंगल बनाया उसने। बीपी को क्या कर रहा है, वो कुछ एंगल बना रहा है। अब वीपी को जब एंगल बना रहा है, आप प्रोजेक्शन ले रहे हो, आपकी आंखें इसको देख रही है, तो इसकी कितनी लेंथ आपको दिख रही है? 196 यूनिट्स देख पा रहे हो क्या इसके? है 196 यूनिट्स? आपको जो दिख रहा है वो बताओ, आपको 196 यूनिट्स दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं तो यहाँ पे कहीं जाएगा, सही है, और यहां से यहां तक मैं ज्वाइन करूंगा तो इस लाइन को हम प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो प्रोजेक्शन का लेंथ क्या हो चुका है, कम हो चुका है। किससे कम हो गया? ट्रू लेंथ से वो कम हो चुका है। मतलब प्रोजेक्टेड लेंथ जो है वो ट्रू लेंथ से कम हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? अब कब हुआ? जब हमने लाइन को वीपी को इंक्लिनेशन दे दिया, वीपी से कुछ उसको एंगल पे रखा। वीपी के जब तक हम पैरेलल रख रहे थे तब तक उसका लेंथ हमें ट्रू मिल रहा था। जैसे ही मैंने वीपी से एंगल बढ़ाना शुरू कर दिया, उसका लेंथ कम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसका लेंथ कम हो रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है उसका लेंथ कम हो रहा है। कहां पे कम हो रहा है? ट्रू, मतलब उसका ओरिजिनल लेंथ कम नहीं हो रहा है, उसका प्रोजेक्शन का लेंथ कम हो रहा है। फ्रंट व्यू में उसका लेंथ कम हो रहा है, प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे अगर सैंपल पॉइंट है लेते हम, यहाँ पे लेते, यहाँ पे मैं उसको होल्ड करता हूँ, उसका प्रोजेक्टेड लेंथ अभी ड्रॉ करता हूँ। इसको केस 2 बोलेंगे। केस 2 में क्या है, आपका जो लाइन है वो वीपी को कुछ एंगल बना रहा है, सही है। यहाँ से सामने से वो एंगल दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मेरे हाथ से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से दूर है, देखो ये पॉइंट यहाँ से दूर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, वीपी से दूर है। कैन यू ऑब्जर्व दिस? इट इंडिकेट्स दैट देयर इज एंगल बिटवीन वीपी एंड दिस लाइन। आप सामने से पहचान नहीं पाओगे। अब मैं इसको पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से हमने पॉइंट 1 डैश को मैंने प्लॉट किया। देखो यहाँ पे फिर से मैच करके दिखाता हूँ। पॉइंट 1 डैश पे देखो क्या हो रहा है, ये जो लाइन था ये इनिशियली यहाँ पे था, सही है। फिर इसको मैंने एंगल देना शुरू किया, वीपी से कुछ एंगल डिस्टेंस एंगल देना शुरू किया। फिर ये पॉइंट नंबर 1 जो है आगे आना शुरू हो गया। उस वजह से क्या हो गया, उसका ट्रू लेंथ कम हो गया। तो आपको प्रोजेक्टेड लेंथ ग्रीन कलर में जो लाइन दिख रहा है उसका लेंथ ये 196 यूनिट से कम है। वो अगर मेजर किया रिलेटिवली तो उसकी वैल्यू आ गई 125। किसके ऊपर डिपेंड है? एंगल जितना बड़ा एंगल उसका रहेगा उतनी वैल्यू उसकी छोटी रह जाएगी। बाद में क्या होता जाएगा, जैसे एंगल जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा मैं, ये उसकी प्रोजेक्टेड लेंथ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, सही है। इस केस में सबसे मिनिमम रहेगी। अब इसको अगर जीरो करना है तो वीपी से ये एंगल है, देखो ये भी एंगल ही है, उसको भी मैं अगर जीरो बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं बढ़ाता हूं 90 कर देता हूं, 100% 90 जब मैं कर दूंगा तो ये वीपी को परपेंडिकुलर बन गया। और ये लाइन जो था अभी क्या बन गया है, पॉइंट बन चुका है। कैन यू ऑब्जर्व दिस? व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज वी हैव इंक्रीज्ड द एंगल टू 90 डिग्री। और सारे डायरेक्शन में, सारी ओरिएंटेशन में ये 90 पे है। किसी भी प्लेन में चेक करो ये 90 पे है। इस वजह से क्या हो गया, ये पॉइंट मिल रहा है। इस पोजीशन में जो था वो एचपी को भी पैरेलल था, वीपी को भी पैरेलल था। इस पोजीशन में क्या किया मैंने, एचपी को इंक्लाइन कर दिया, लेकिन वीपी को अभी भी पैरेलल है। अगर मैं इसका टॉप व्यू लेता हूं अभी तो कहां पे आएगा वो बताओ मुझे। तो टॉप व्यू के लिए ये लाइन नीचे जाएगा, वो पॉइंट नीचे जाएगा। और एचपी पे हमें, अगर ये लाइन हमारा एचपी है समझो, तो एचपी पे हमें प्रोजेक्टेड लेंथ मिलेगा। तो प्रोजेक्टेड लेंथ यहां से वहां तक मिलेगा, जो कि कम रहेगा ट्रू लेंथ से, क्योंकि एचपी में टॉप व्यू मिला जिसका प्रोजेक्टेड लेंथ कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये लाइन एचपी को इंक्लाइंड है। मतलब कंक्लूजन में हम क्या बता सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा, इन शॉर्ट, कोई भी लाइन अगर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्लाइन है तो उस प्लेन के ऊपर लिया गया प्रोजेक्शन हमें कभी भी ट्रू लेंथ नहीं देता है। वो क्या देता है, प्रोजेक्टेड लेंथ कभी भी ट्रू लेंथ से कम ही होगा। वो हमें ट्रू लेंथ कब देगा, जब वो लाइन उस प्लेन को पैरेलल रहे। पैरेलल इन द सेंस उसका प्लेन जो है, लाइन का जो प्लेन है वो उस प्रोजेक्शन प्लेन को भी पैरेलल होना चाहिए। तब वो जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो हमें ट्रू लेंथ मिलेगा। ये सब कुछ हमने क्यों समझा,
क्योंकि हमें पिरामिड में इसका यूज होने वाला है। तो अगला लेक्चर में हम जब पिरामिड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें इस कंसेप्ट को यूज करके मैं समझाऊंगा जनरेटर का लेंथ कैसे कम होता है। सही है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।